बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। पहली 3 एक्सरसाइजेज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और इस एक्सरसाइज में हमने क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स मालूम करने हैं और ओमेगा के स्केयर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स मालूम करें तो वो आते हैं 1 ओमेगा ओमेगा का स्केयर। जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा बटे 2, या हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस -3 अंडर रूट। अगर आप उसको आयोटा में नहीं लिखना चाहते तो माइनस फिर आएगा बटे 2। और जो ओमेगा का स्केयर होता है ये होता है -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा बटे 2, या हम इसको मनफी की शक्ल में लिख सकते हैं -1 माइनस -3 का जज़र बटे में 2। इस तरह जहाँ पे हमें ये रकम नज़र आएगी हम उसकी जगह पे ओमेगा लिख सकते हैं। जहाँ हमारे पास ये वाली रकम होगी इधर भी माइनस इधर भी माइनस, उसको हम ओमेगा का स्केयर लिख सकते हैं। और इन तीनों रूट्स का मजमुआ जो होता है 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ये इज इक्वल टू होता है 0 के। और इन तीनों को ज़रब करें 1 इंटू ओमेगा का स्केयर, ये होता है ओमेगा की 3 और ये बराबर होता है 1 के। ओमेगा की 3 जहाँ पे हमें नज़र आएगा हम उसकी जगह पे 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ 8 के हमने 3 क्यूब रूट मालूम करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट z बी द क्यूब रूट ऑफ 8, देन इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 8 की 1/3। क्यूब रूट का मतलब होता है जज़र की पावर 3 और ये बराबर होती है 1/3 के। फिर 1/3 हम दोनों तरफ पावर 3 लेंगे, इधर भी और इधर भी। ये जो पावर 3 है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा z की 3 इज इक्वल टू 8 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, z की 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, z की 3 माइनस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम ओपन करेंगे इस कुलिये की मदद से, x की 3 माइनस y की 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस 2 इंटू आ जाएगा z का स्केयर प्लस 2 इंटू z प्लस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। ये होगा z माइनस 2 इंटू आ जाएगा z का स्केयर प्लस 2z प्लस 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रूट तो हमारा ये है, इन दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और z की 2 प्लस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। z2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, एक रूट हमारा ये आ गया। ये हमारे पास दो दर्जी मुसावात है, दो रूट हम यहाँ से मालूम करेंगे। इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से a अगर निकालें तो a हमारे पास 1 है, z के साथ जो नंबर है ये हमारा b होता है और ये हमारे पास है c।
क्वाड्रेटिक फार्मूला z पे अगर लगाएं तो वो z इज इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस माइनस b² -4ac अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2a। यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे। -b की कीमत क्या है, 2 है, प्लस माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4a की कीमत 1, c की 4 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 1। ये आ जाएगा -2 प्लस -4 -16 और बटे में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -3 -2 प्लस -12 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा जो -12 है इसको हम लिख सकते हैं -4 ज़रब 3 -2 प्लस -4 ज़रब 3 अंडर रूट और बटे में 2। ये जो माइनस है 4 अपना जज़र कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, मनफी आयोटा में तब्दील हो जाएगी। -2 प्लस -2 3 जो है वो जज़र के नीचे ही रह जाएगा और जो मनफी है ये आयोटा में, इसको जज़र से बाहर लिखना है, बटे में आ जाएगा 2। फिर यहाँ से ऊपर वाली दोनों रकमों से 2 कॉमन आ रहा है, z इज इक्वल टू आ जाएगा 2 यहाँ पे रह जाएगा -1 प्लस -3 अंडर रूट आयोटा बटे में 2। और ये z की दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई हैं। एक है z इज इक्वल टू 2 -1, एक प्लस वाली वैल्यू एक दफ़ा लेंगे 3 अंडर रूट आयोटा बटे 2 और एक दफ़ा आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 -1 माइनस वाली वैल्यू लेंगे आयोटा बटे 2। -1 प्लस 3 का जज़र आयोटा बटे 2 हमें पता है ये किसके बराबर है, ओमेगा के। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 2 ओमेगा, इसको लिखेंगे, और ये ओमेगा का स्क्वायर z इज इक्वल टू 2 ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 और एक जो हमने पहले मालूम किया है 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर, 8 के 3 क्यूब रूट आ गए। इसी तरह जो दूसरा जोज़ है इसका, उसमें -8 के क्यूब रूट मालूम करने हैं, तो इसका भी सेम वही तरीकाकार है। इसको हम लेंगे लेट z इज इक्वल टू -8 1/3, फिर दोनों तरफ पावर 3 का इजाफा करेंगे, इधर z की 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा -8, -8 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा z की 3 प्लस 2 की 3 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसको हम फार्मूले की मदद से खोलेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 2 इंटू आ जाएगा z की 2 माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वाला फार्मूला x की 3 प्लस y की 3 x प्लस y x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस y की 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस इधर माइनस, इसी तरह यहाँ पे प्लस और इधर माइनस। एक रूट जो है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा z प्लस 2, इसको 0 के बराबर लेंगे, ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -2, और दो रूट हम यहाँ से मालूम करेंगे, z की 2 माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारा 1 है, b हमारा है -2 और c इज इक्वल टू 4। इस पे हम दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे तो z हमारे पास आ जाएगा b की जगह पे आ जाएगा -2
प्लस माइनस -2 का स्केयर -4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 4, ये आ जाएगा अंडर रूट और बटे में 2 इंटू 1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ पे मनफी हमें रिक्वायर्ड है। प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 -16 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस -12 अंडर रूट बटे में 2। z इज इक्वल टू आ जाएगा -12 का भी वही माइनस एटा में चेंज हो जाएगी, जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -2 और प्लस -2 3 अंडर रूट आयोटा बटे में आ जाएगा 2। यहाँ से भी 2 को कॉमन निकाल लेंगे, -2 कॉमन आएगा। जब -2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा -1, -2 कॉमन गया, बाकी -1 रह जाएगा। ये प्लस माइनस और 3 अंडर रूट आयोटा बटे में 2। यहाँ से माइनस कॉमन भी जाएगा तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और मनफी वाली प्लस। फिर दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं z की। z इज इक्वल टू आ जाएगा -2 -1 एक दफ़ा प्लस वाली 3 का जज़र आयोटा बटे 2 और एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू -1 मनफी ये -2 भी बाहर है 3 का जज़र बटे 2 आयोटा। इसको अगर हम चेंज करें तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -2 ओमेगा, इसको लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा z इज इक्वल टू -2 ओमेगा का स्केयर। 3 रूट आ गए हैं, एक ये वाला और 2 ये, हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर क्या आ जाएंगे, -2 आ जाएगा, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्केयर। लेट z बी क्यूब रूट ऑफ -27। अब हम -27 के क्यूब रूट मालूम करेंगे, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -27 की 1/3। दोनों तरफ पावर 3 का इजाफा करेंगे, इधर भी पावर 3 लेंगे, इधर भी पावर 3, इधर जो पावर 3 लेंगे वो 3 को कैंसिल कर देगी और इधर z की 3 आ जाएगा -27। फिर इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, z की 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की 3, जो 3 की 3 है ये बराबर होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 27। इस पे फिर फार्मूला लगाएंगे x की 3 प्लस y की 3 वाला, इसको लिखेंगे z की 3 प्लस 3 की 3 इज इक्वल टू 0। फार्मूला लगाएंगे x जमा y इंटू हो जाएगा x की 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस 3 इंटू आ जाएगा z का स्केयर प्लस 3z प्लस 3 का स्केयर आएगा वो हो जाएगा 9 के इज इक्वल टू 0। इधर प्लस है तो इधर माइनस, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 उधर जाएगा माइनस, z इज इक्वल टू -3। एक रूट हमारे पास ये आ गया है, एक हमारे पास ये दो दर्जी मुसावात बन गई है, z की 2 माइनस 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
ये दो दर्जी मुसावात है तो हम इस पे दो दर्जी फार्मूला लगा देंगे। यहाँ से ए निकालेंगे, ए हमारा क्या है 1, बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू 9। वेरिएबल z है तो z के लिए दो दर्जी फार्मूला लगा देंगे, -b प्लस माइनस b/2 -4ac अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2a। b की कीमत क्या है -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4, a की कीमत 1 और c की कीमत 9, ये आ जाएगा अंडर रूट और बटे में 2 × 1। ये जो माइनस है इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए। हमने इसको ओमेगा और ओमेगा की 2 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मनफी का होना ज़रूरी है। इस माइनस को हम वैसे ही लिखेंगे -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 9 और -36 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2। इस माइनस को हम बाहर भी इस तरह भी लिख सकते हैं, -3 प्लस माइनस -36 में से 9 निकल जाएंगे, -27 बटे में 2 और ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस -27 को हम लिख सकते हैं -9 ज़रब 3 अंडर रूट बटे में 2। जो 3 है वो अपना जज़र कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा, और जो माइनस है माइनस का जज़र ये आयोटा में चेंज हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 9 अपना जज़र कैंसिल करेगा, बाहर आ जाएगा 3 की शक्ल में, और ये 3 जज़र के नीचे ही रह जाएगा, और जो मनफी है ये आयोटा में, इसको जज़र से बाहर माइनस को भी लिखना है, इज इक्वल टू 2। फिर यहाँ से इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3 को बाहर कॉमन लिख लेंगे, माइनस पहले ही खड़ा है, 3 कॉमन आ जाएगा। जब 3 कॉमन आएगा यहाँ पे -1 रह जाएगा, प्लस माइनस 3 कॉमन गया, 3 का जज़र आयोटा और बटे में 2। z की दो वैल्यू ये आ गई हैं, इनको अलग कर लेंगे, एक ओमेगा में कन्वर्ट होगी और एक ओमेगा के स्क्वायर में। z की एक वैल्यू आ जाएगी -3 -1, एक प्लस लेंगे ओमेगा आयोटा बटे 2 और एक लेंगे -3 -1 -3 का जज़र आयोटा बटे 2। ये जो नंबर है ये ओमेगा में चेंज हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा -3 ओमेगा, और ये जो नंबर है ये ओमेगा के स्क्वायर में, z इज इक्वल टू आ जाएगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। एक वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये फाइंड की है, तो -27 के 3 क्यूब रूट आ जाएंगे, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा का स्क्वायर। इनको हल सेट की शक्ल में लिख दें, ये हमारा सॉल्यूशन सेट। 64 को भी हम z के इक्वल लेंगे और 64 इसकी पावर लेंगे 1/3, फिर दोनों तरफ पावर 3, इधर भी 3 और इधर भी अगर हम 3 लें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, z की 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 64 और ये इधर आएगा माइनस, z की 3 -64 इज इक्वल टू 0 और 64 बराबर होता है 4 की 3, 4 की 3 बराबर 4 ज़रब 4 ज़रब 4 इज इक्वल टू 64। इसको हम लिख सकते हैं z की 3 -4 की 3 इज इक्वल टू 0, और इसको माइनस वाला जो कुलिया है x की 3
माइनस वाई की 3 इसके ज़रिए ओपन कर देंगे। एक्स माइनस वाई, एक्स की 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की 2। अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस, ये हो जाएगा z माइनस 4 इंटू जेड की 2 प्लस 4z प्लस 4 का स्केयर वो हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, z की 2 प्लस 4z प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इधर z दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी 4 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। एक वैल्यू z की ये आ गई है, 2 यहाँ से आएंगी। a इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 है, b कितना है 4 और c इज इक्वल टू हमारा है 16 के। दो दर्जी जो फार्मूला है उसमें कीमतें पुट करेंगे तो z हमारे पास आ जाएगा माइनस बी मनफी 4 प्लस माइनस बी का स्केयर 4 का स्केयर माइनस 4, a कितना है 1, c हमारे पास है 16 और बटे में आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्केयर 16 और माइनस आ जाएगा 16 4 64 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2। z इज इक्वल टू आ जाएगा मनफी 4 प्लस माइनस मनफी 64 में से 16 निकल जाएंगे, बाकी 48 माइनस 48 अंडर रूट और बटे में 2। ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 48 को हम लिख सकते हैं मनफी 16 ज़रब 3 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2। जो 16 है ये अपना जज़र कैंसिल करेगा और 4 की सूरत में बाहर आ जाएगा और जो माइनस है ये आयोटा में बदल जाएगा। ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4, 3 जो है वो जज़र के नीचे ही रह जाएगा आयोटा और बटे में आ जाएगा 2। इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को बाहर कॉमन लिखेंगे और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 का जज़र बटे 2 आयोटा। इस 2 को आपने 4 से कैंसिल नहीं करना क्योंकि इस रकम को हम ओमेगा और ओमेगा की 2 में चेंज करेंगे। z की 2 वैल्यू ये आ गई हैं, इनको हम अलग लिखेंगे। z इज इक्वल टू 4 माइनस 1 एक प्लस की वैल्यू है 3 का जज़र आयोटा बटे 2 और z इज इक्वल टू 4 एक माइनस की वैल्यू है माइनस मनफी 3 का जज़र आयोटा बटे 2। ये वैल्यू z ओमेगा में चेंज हो जाएगी, z इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओमेगा के और यहाँ तक ये वैल्यू ओमेगा का स्केयर z इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओमेगा का स्केयर और ये 64 की 3 वैल्यू आ गई हैं। एक जो हमने पहले मालूम कर ली है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्केयर, इनको हल सेट की सूरत में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट। इस क्वेश्चन का आखिरी जो है पहले का, इसको भी हम इसके मनफी 125 के भी हम 3 क्यूब रूट मालूम करेंगे तो इसको हम z के इक्वल लिखेंगे। z इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 125 की 1/3। फिर ये 1/3 दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो इधर आ जाएगा z की 3 इज इक्वल टू इधर रह जाएगा माइनस 125। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा z की 3 प्लस 125 इज इक्वल टू 0 और 125 होता है 5 की 3, 5 की 3 5 ज़रब 5 ज़रब 5 इज इक्वल टू 125।
इसको लिखेंगे 5 की 3, z की 3 प्लस 5 की 3 इज इक्वल टू 0। इसको फिर फार्मूले की मदद से ओपन करेंगे, ये हो जाएगा z प्लस 5 इंटू हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 5z प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के बराबर लेंगे, z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के बराबर, z की 2 माइनस 5z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये 5 दूसरी तरफ इधर आएगा 0 वाली साइड पे तो माइनस हो जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस 5। एक वैल्यू ये आ गई है और एक इस दो दर्जी मुसावात से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए मालूम करेंगे। यहाँ से a हमारा क्या है 1 है, b हमारा कितना है -5 और c हमारे पास है 25। z पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c 25 अंडर रूट और बटे में 2 इंटू 1। इस माइनस को हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इस माइनस के ज़रिए हम ओमेगा और ओमेगा के स्क्वायर में वैल्यू तब्दील करेंगे। ये माइनस उसी तरह रखेंगे, -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर प्लस 25 और -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -100 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 2 माइनस -5 प्लस माइनस ये -75 अंडर रूट बटे में 2 माइनस -5 प्लस माइनस -75 को हम लिखेंगे -25 ज़रब 3, 25 ज़रब 3 75 75 होता है बटे में 2। जो 25 है ये अपना स्क्वायर कैंसिल करेगा और 5 की सूरत में बाहर आ जाएगा, माइनस जो है ये आयोटा में चेंज हो जाएगी और 3 का जज़र के नीचे ही रह जाएगा। इसको हम लिखेंगे माइनस -5 प्लस माइनस 5 3 का जज़र आयोटा और बटे में आ जाएगा 2। इन दोनों रकमों से 5 कॉमन आ जाएगा, माइनस पहले ही बार मौजूद है, -5 यहाँ पे रह जाएगा -1 प्लस माइनस 3 का जज़र आयोटा और बटे में 2। z की दो वैल्यू आ गई हैं, एक प्लस की एक माइनस की। z इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस 3 का जज़र आयोटा बटे में 2 और z इज इक्वल टू आ जाएगा -5, इधर भी -5 -1 -3 का जज़र आयोटा और बटे में 2। हमें पता है ये ओमेगा के बराबर है तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -5 ओमेगा, ये वाली रकम ओमेगा का स्क्वायर तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -5 ओमेगा का स्क्वायर। -125 के 3 रूट आ गए हैं, एक ये जो हमने पहले मालूम किया है -5 वाला और 2 ये, इनको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -5 ओमेगा और -5 ओमेगा का स्क्वायर, 3 क्यूब रूट आ गए -125 के। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो नंबर थे उनके 3 क्यूब रूट्स मालूम किए थे और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81 और 625 आल्सो शो दैट देयर सम इज़ 0। और हम ये भी साबित करेंगे कि इनके जो 4 रूट्स होंगे उनको हम जमा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा।
16 के अगर हम 4 रूट मालूम करें तो इसको हम लेंगे लेट z बी फोर्थ रूट ऑफ 16। इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 16 की 1/4। फिर अगर हम दोनों तरफ ताकत 4 का इजाफा करें इधर भी और इधर भी तो ये हो जाएगा z की 4, इधर से 4 से कैंसिल, इज इक्वल टू आ जाएगा 16। इसको हम दूसरी तरफ लाएं तो माइनस हो जाएगा z की 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं z की 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इस फार्मूले की मदद से a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी। इसको ओपन कर देंगे। 4 जो है z की 2 में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z की 2 माइनस 4, z की 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों को 0 के बराबर लेंगे। z की 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, z की 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर आएगा 0 वाली साइड पे प्लस हो जाएगा, z की 2 बराबर आ जाएगा 4 के। फिर z की कीमत मालूम करनी है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी, इधर कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। 2 रूट यहाँ से आ गए, 4 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, z का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 के। फिर दोनों तरफ जज़र लेंगे, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा, जो माइनस का जज़र होता है, माइनस का जज़र ये बराबर होता है आयोटा के, और 4 का जज़र 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। 4 रूट्स आ गए हैं, एक आ गया इसमें 2 माइनस 2, और इधर आ गया 2 आयोटा प्लस का और माइनस 2 आयोटा माइनस का। अब हम इनको साबित करेंगे कि इनका जो सम है, शो दैट देयर सम इज़ ज़ीरो। हम साबित करेंगे कि इनका जो मजमूआ होगा वो सिफर होगा। इन चारों को हम जमा करेंगे, 2 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, और ये वाला प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, ये प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा से कैंसिल, और बाकी रह जाएगा 0 रह जाएगा। और इसी तरह अगर हम 81 के करें तो 81 को भी हम लेट z बी फोर्थ रूट ऑफ 81, इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 81 की 1/4। दोनों तरफ अगर 4 पे डिवाइड करें तो z की 4 आ जाएगा 81। इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस z की 4 इज माइनस 81 इज इक्वल टू 0। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं z की 2 का स्क्वायर मनफी 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर जो 9 है z की 2 में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z की 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर इनको अलग-अलग 0 के बराबर ले लेंगे, z की 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, z की 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 दूसरी तरफ जाएगा प्लस, z की 2 इज इक्वल टू 9। फिर दोनों तरफ अंडर रूट, ये कैंसल, z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। 9 का जज़र कितना होता है, 3। इधर ये जाएगा माइनस, z की 2 बराबर माइनस 9। फिर इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, मनफी का अंडर रूट आयोटा और 9 का अंडर रूट 3। z इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3
आयोटा, 4 रूट आ गए हैं 3 - 3, 3 आयोटा और -3 आयोटा। अब हमने इनको साबित करना है कि इनको अगर हम प्लस करें तो क्या बनेगा 0। इन चारों को जमा कर दें, 3 + -3 + 3 आयोटा + -3 आयोटा, और ये आ जाएगा 3 ± -3, ये +3 आयोटा ±-3 आयोटा, ये -3 +3 से कैंसिल, +3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल, और बाकी आ गया 0। 625। इसी तरह हम इसको भी लेट z भी फोर्थ रूट ऑफ 625, इसको हम लिखेंगे z = 625 की 1/4। फोर्थ रूट का मतलब होता है जज़र की पावर 4, और ये बराबर होता है 1/4 के। तो इसलिए हम 1/4 दोनों तरफ पावर 4 का इजाफा करेंगे तो इधर z की 4 हो जाएगा, और इधर से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 625। इसको इधर साइड पे लाएंगे तो -625 = 0, और 625 25 का स्क्वायर होता है। इसको हम लिखेंगे z की 4 - 25 का स्क्वायर = 0। z की 4 को हम लिख सकते हैं z की 2 का स्क्वायर -25 का स्क्वायर = 0। फिर जो 25 है z की 2 में एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, z की 2 - 25 इंटू z की 2 + 25 = 0। फिर इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लेंगे, z की 2 - 25 = 0, z की 2 + 25 = 0। ये 25 इधर आएगा प्लस, z की 2 बराबर आ जाएगा 25। z की कीमत मालूम करनी है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ अंडर रूट, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा। z = आ जाएगा ±5। इधर 25 को दूसरी तरफ माइनस, z की 2 बराबर आ जाएगा -25। फिर दोनों तरफ अंडर रूट, इधर भी और इधर भी, ये कैंसिल। z = जो 25 है इसका जज़र 5 होता है, माइनस का जज़र आयोटा, तो ये हो जाएगा ±5। ये 4 रूट आ गए हैं, ये आ जाएगा +5 -5 5 आयोटा और -5 आयोटा। फिर हमने साबित करना है कि इन रूट्स का सम 0 होगा। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, अगर हम सम ऑफ रूट्स मालूम करें तो क्या आ जाएगा 5 + -5 + 5 आयोटा + -5 आयोटा, ये आ जाएगा 5 ± -5 + 5 आयोटा + -5 आयोटा, -5 + 5 से कैंसिल, +5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल, और बाकी रह जाएगा 0। इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हमें पता है कि ये तीनों यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं। शो दैट, इसको हमने साबित करना है वेयर, और इसमें जो n है वो कह रहा है कि वेयर n इज़ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि n बराबर होगा 3, 6, 9, 12, 15 और इसी तरह 100 ऑन। और अगर हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में लिखें तो n बराबर हम लिख सकते हैं 3 के। यहाँ पे जो k है ये बिलोंग कर रहा है z पॉजिटिव को, और k बराबर होगा 1, 2, 3 और इसी तरह। अगर k 1 होगा तो ये 3, अगर k 2 है तो 6, अगर k 3 है तो 9, अगर k 4 है तो
12 के 5 है तो 15। इसको हम जनरल फॉर्म में n को इस तरह लिख सकते हैं। इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, 1 प्लस ओमेगा की n प्लस ओमेगा की 2n, और n की जगह पे हम क्या दर्ज करेंगे, 3k। 1 प्लस ओमेगा की 3k प्लस आ जाएगा ओमेगा की 2, n की जगह पे आ जाएगा 3k, और इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा की 3 हम यहाँ पे कर लेंगे और k को बाहर लिख लेंगे। इसी तरह इन दोनों को हम इंटरचेंज करेंगे, 3 को हम पावर बनाएंगे और 2 को k के साथ ओमेगा की 3 कर देंगे और बाहर आ जाएगा 2k। हम चैप्टर के शुरू में, एक्सरसाइज के शुरू में हमने पढ़ा है कि ओमेगा की जो 3 होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 की पावर अगर k है तो वो फिर भी 1 ही है, 1 की पावर 2k है तो वो फिर भी 1 ही है। ये आ जाएगा 3, और ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। इवेल्यूएट, इसको भी हमने इवेल्यूएट करना है। -1 प्लस -3 का जज़र बटा 2, ये भी हम पहले क्वेश्चन में पढ़ के हैं कि ये ओमेगा के बराबर है। यहाँ पे अगर प्लस है तो ओमेगा के बराबर, यहाँ पे माइनस है तो ओमेगा का स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 7, और इसको हम लिखेंगे ओमेगा के स्केयर की 7। ये आ जाएगा ओमेगा की 7 प्लस ओमेगा की 14। फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ओमेगा की 7, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 1, 3 और 3 पावर 6 और 1 7, ओमेगा की 3 1, और ये भी 1, और इधर रह जाएगा ओमेगा, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा के। इसी तरह जो ओमेगा की 14 है 14, इसको भी हम पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा की 3, ओमेगा की 3, 3 और 3, फिर ओमेगा का स्केयर, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14। ये भी 1, ये भी 1, ये भी और ये भी, ये 1 हो जाएंगे 4 1, और इधर आ जाएगा ओमेगा का स्केयर। ये चारों 1 ओमेगा के स्केयर से मल्टीप्लाई होंगे तो वो ओमेगा का स्केयर ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर, और हमें ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, इनका मजमूआ होता है 0। अगर हम इन दोनों को इस साइड पे रखें, 1 को उधर ले जाएं तो 1 माइनस हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो इन दोनों की कीमत क्या आ जाएगी, -1। -1 प्लस -3 अंडर रूट की पावर, हमें पता है जो ओमेगा होता है ये बराबर होता है -1 प्लस -3 अंडर रूट और बटे में 2। अगर हम 2 को इधर मल्टीप्लाई इधर ले हैं तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस -3 अंडर रूट। इसी तरह ओमेगा का स्केयर भी हमें पता है किसके बराबर है, -1 -3 अंडर रूट बटे में 2। इसको इधर लाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू -1 -3 का जज़र, ये आ जाएगा। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा की 5, और इसकी जगह पे आ जाएगा 2 ओमेगा के स्केयर की 5, 2 की 5 और ओमेगा की 5, प्लस इधर भी 2 की 5
और ओमेगा की कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 की 5, 2 आपस में 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 32, ओमेगा की 5 प्लस इधर भी आ जाएगा 32 ओमेगा की 10। ओमेगा की जो 5 है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा का स्केयर। 3 और 2 5, ये 1 में चेंज हो जाएगा, ये ओमेगा का स्केयर और ये आ जाएगा ओमेगा की 2। इसी तरह जो ओमेगा की 10 है वो ओमेगा की 3, ओमेगा की 3, ओमेगा की 3 डॉट 1 ओमेगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 ज़रब 1 ज़रब 1 और पीछे रह जाएगा ओमेगा। ये आ जाएगा 32 ओमेगा का स्केयर प्लस आ जाएगा 32 ओमेगा, इन दोनों से 32 कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा। और हम ये पीछे जोज में करके आए हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर किसके बराबर -1 के, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा -1। ये हो जाएगा 32 इंटू -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -32 के। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये जो रकमें हैं 2n फैक्टर्स, इनका जो राइट साइड है वो 2 की पावर 2n, इसके इक्वल हमने इसको साबित करना है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में जितने भी ये फैक्टर हैं इनको हम पहले अलग अलग हल करेंगे। इसको अलग हल करेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। अगर इन दोनों को हम प्लस वाले दोनों को इकट्ठा करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा का स्केयर माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा का स्केयर 1 प्लस ओमेगा का स्केयर बराबर होता है 0 के, और ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा के। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा और ये हो जाएगा -2 ओमेगा। और दूसरी रकम को अगर देखें 1 माइनस ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा की 4, इसके भी अगर हम प्लस वाले दोनों इकट्ठे लिखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की 4। जो ओमेगा की 4 है ये बराबर होता है ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा, ये ओमेगा के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा का स्केयर, और इस फार्मूले से अगर ओमेगा की 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का स्केयर। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा का स्केयर, और ये माइनस ओमेगा का स्केयर ये हो जाएगा -2 ओमेगा का स्केयर। इस तीसरी रकम को 1 प्लस ओमेगा की 8 और माइनस ओमेगा की 4 को अलहदा करेंगे। जो ओमेगा की 8 है, ओमेगा की 8, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्केयर। ओमेगा की 6 1 होता है और ये हो जाएगा ओमेगा का स्केयर। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की 8 को ओमेगा का स्केयर और ओमेगा की 4 ओमेगा के बराबर। 1 प्लस ओमेगा का स्केयर किसके बराबर, माइनस ओमेगा और ये -2 ओमेगा। और इस रकम को 1 प्लस ओमेगा की 16 माइनस ओमेगा की 8, प्लस वाली रकमों को इकट्ठा लिख लिया और माइनस वाली को अलग। ओमेगा की 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा, और ओमेगा की 15 3 का मल्टीपल है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। 1 डॉट ओमेगा बराबर ओमेगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा की 8 ओमेगा का स्केयर होता है
माइनस ओमेगा का स्केयर, ये बराबर ये आ जाएगा मनफी ओमेगा की 2, मनफी ओमेगा की 2 और ये माइनस 2 ओमेगा का स्केयर। इसमें ये 100 है और भी रकमें हैं, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो या मनफी ओमेगा की 2 आएगा या मनफी ओमेगा का स्केयर, ये दोनों रकमें आती जाएंगी। तो 2n फैक्टर्स का मतलब है कि एक फैक्टर इस रकम का है -2 ओमेगा का, और जो दूसरा फैक्टर है वो है मनफी 2 ओमेगा के स्केयर का। और इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा मनफी 2 ओमेगा, इसकी पावर n आ जाएगा, एक फैक्टर इसका है और दूसरा फैक्टर 2 ओमेगा का स्केयर इसकी पावर n का है। और तीसरी रकम कोई भी नहीं बनेगी, ये दो रकमें ही रिपीट होंगी। एक इसका फैक्टर है, 2n फैक्टर है, n फैक्टर इसका और n फैक्टर इसका। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनकी पावर सेम है, दोनों की पावर n है, तो ये एक ही हम पावर पे करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मनफी 2 ओमेगा ज़रब मनफी 2 ओमेगा का स्केयर और इसकी पावर हम कर देंगे n। ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 ओमेगा का स्केयर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की 3 और इसकी पावर आ जाएगा n। फिर ये हो जाए ओमेगा की 3 1 होता है, ये हो जाएगा 4 की पावर n, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, और यही हमारी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट, इसको हमने साबित करना है आयोटा प्लस 3 का जज़र बटा 2 पावर 8 प्लस आयोटा माइनस 3 का जज़र बटा 2 पावर 8 इज इक्वल टू -1। इनको हमने ओमेगा और ओमेगा के स्केयर में चेंज करना है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस 3 का जज़र आयोटा बटे 2। ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस 3 का जज़र बटे 2 आयोटा। यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, इधर आयोटा, तो हम क्या करेंगे, इसको आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। इसको हम लिखेंगे आयोटा आयोटा, और यहाँ पे लिखेंगे आयोटा प्लस 3 अंडर रूट बटे में 2 और इसकी पावर 8। यहाँ पे भी हम सेम अमल करेंगे, आयोटा को ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी। आयोटा माइनस 3 अंडर रूट बटे में 2 और पावर 8। ये ऊपर वाला जो आयोटा है इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, 1 बटा आयोटा, ये हो जाएगा -1 प्लस इधर हो जाएगा 3 का जज़र आयोटा बटे में 2 8। इसी तरह यहाँ पे आयोटा इससे आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -1, और ये आयोटा इधर ही रहेगा, -1 माइनस 3 का जज़र, और आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा 3 का जज़र आयोटा बटे में 2 और इसकी पावर भी 8। अब ये 1 बटा आयोटा उसी तरह आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, ये ओमेगा के बराबर है, ये आ जाएगा इंटू ओमेगा की पावर 8, और इधर ये 1 बटा आयोटा उसी तरह ही, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्केयर, ओमेगा का स्केयर और पावर 8। ये इसको लिख सकते हैं ओमेगा बटा आयोटा की पावर 8, इसको लिख सकते हैं ओमेगा का स्केयर बटा आयोटा की पावर 8। ये हो जाएगा ओमेगा की 8 बटे में हो जाएगा आयोटा की 8, इधर दरमियान में प्लस है, और प्लस हो जाएगा ओमेगा की 8 ज़रब 2 16, और इधर आयोटा की
8। जो आयोटा की 8 है ये दोनों रकमों में सेम है, तो इसको बाहर कॉमन निकाल लेंगे। 1 बटा आयोटा की 8 हो जाएगा, और ओमेगा की जो 8 है इसको हम लिखेंगे ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्केयर, प्लस ओमेगा की 16 को लिखेंगे ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा। ओमेगा की 6 इसको लिख सकते हैं ओमेगा की 3 का स्केयर। ओमेगा की 3 1 होता है, 1 का स्केयर तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह ओमेगा की जो 15 है, ओमेगा की 3 की 5, ये हो जाएगा 1 की 5, और ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1। और जो आयोटा की 8 है इसको लिखेंगे आयोटा 2 की 4। आयोटा की 2 किसके बराबर, -1 के, और -1 की पावर इवन नंबर है 4, तो ये भी +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/1, और इधर हो जाएगा ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा। ये आ जाएगा ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा, और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू 0 के होता है। 1 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू -1 के होता है। तो ये बराबर आ जाएगा -1, और ये हमारी राइट हैंड साइड। इवेल्युएट समीशन k इज इक्वल टू 0 से 5 ओमेगा 2 के, वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1। ये समीशन की अलामत होती है जमा की, मजमूए की। k इज इक्वल टू 0 5 ओमेगा 2 के। k की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 5 तक है, 0 से लेकर 5 तक, यानी ये 6 टर्मों का मजमूआ है। इसको हम लिख सकते हैं k की वैल्यू, इस समीशन अलामत को अगर हम ख़त्म करें तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 k की जगह पे 0, फिर प्लस ओमेगा 2 k की जगह पे 1, 5 तक हम जाएंगे। ओमेगा 2 k की 2 प्लस ओमेगा 2 k की वैल्यू चेंज होती जाएगी, प्लस ओमेगा 2 4 प्लस ओमेगा 2 5, 5 तक 6 टर्में हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओमेगा 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस ओमेगा का स्केयर, प्लस ओमेगा की 4, प्लस ओमेगा की 6, प्लस ओमेगा की हो जाएगा 8, प्लस ओमेगा की हो जाएगा 5 और 2 10। इनको हम ओमेगा की 3 में चेंज करके इनको मुक्सर करेंगे। ओमेगा एक साइकिल है, ओमेगा की 3, ओमेगा की 6, ओमेगा की 9 बराबर ओमेगा की 12, ओमेगा की 15। ओमेगा के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल में जितनी भी ओमेगा की टर्म है उनका आंसर 1 होता है। ये ओमेगा की 0, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो 1 होता है, प्लस ओमेगा का स्केयर आ जाएगा। ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा की 1। ये जो पावर 6 है ये 1, ओमेगा की 6 1। ओमेगा की 8 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्केयर, और ओमेगा की 10 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की 9 डॉट ओमेगा। ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, प्लस ये ओमेगा की 3 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ओमेगा, प्लस आ जाएगा 1, ओमेगा की 6 हो जाएगा 1, बाकी रह जाएगा ओमेगा की 2, ओमेगा की 9 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा ओमेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ये होता है 0। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला भी हमें पता है, 1 प्लस ओमेगा का स्केयर, ये यूनिटी के क्यूब रूट हैं और इनका जो मजमू होता है वो ज़ीरो होता है, तो ये भी आ जाएगा प्लस ज़ीरो और आंसर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, इसको हमने साबित करना है कि ये वाली रकम है ये ओमेगा के बराबर है। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इसमें आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और बटे में आ जाएगा ए ओमेगा का स्केयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओमेगा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। जो ऊपर ओमेगा है इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाली ओमेगा को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो नीचे वाला है इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर जो है वो ओमेगा हम उसी तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और नीचे ओमेगा इन तीनों रकमों से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए ओमेगा की 3, इससे मल्टीप्लाई बी ओमेगा का स्केयर और इससे प्लस सी ओमेगा। ओमेगा उसी तरह आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और बटे में जो ओमेगा की 3 है ये 1 होती है तो ये ए बन जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा। और ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं, ये वाली और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और बाकी हमारे पास रह जाएगा ओमेगा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड। इफ़ ओमेगा इज़ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, इसको हमने साबित करना है कि ये वाली साइड इसको हम हल करेंगे तो ओमेगा के इक्वल आएगा। इसको हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ओमेगा की 12 प्लस बी ओमेगा की 17 प्लस सी ओमेगा की 19, ए ओमेगा की 14 प्लस बी ओमेगा की 22 प्लस सी ओमेगा की 30। ओमेगा के मल्टीपल 3 के मल्टीपल में जितनी भी ओमेगा की रकमें होती हैं उन सब का आंसर 1 होता है। ओमेगा की 3, ओमेगा की 6 बराबर ओमेगा की 9 बराबर ओमेगा की 12, इन सारी जो टर्म्स हैं ऐसी ओमेगा की पावर जो 3 पे तकसीम हो रही हो तो आंसर कितना होता है 1। इसको हम लिखेंगे ए ओमेगा की 12 उसी तरह लिखेंगे क्योंकि ये 1 के बराबर इसको करेंगे। बी इसको लिखेंगे ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा की 2, 15 और 2 17 प्लस सी इसको लिखेंगे ओमेगा की 18 डॉट ओमेगा ए ओमेगा की 12 डॉट ओमेगा का स्केयर प्लस बी ओमेगा की 21, 22 को लिखेंगे डॉट ओमेगा की 1 प्लस सी ओमेगा की हो जाएगा 30 के। ओमेगा की 12 3 का मल्टीपल है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 15 ओमेगा की 15 ये भी 1, बाकी रह जाएगा बी ओमेगा का स्केयर प्लस ओमेगा की 18 भी 1 प्लस सी ओमेगा रह जाएगा, और इधर ओमेगा की 12 1 ओमेगा की 2 ए ओमेगा का स्केयर रह जाएगा प्लस बी ओमेगा की 21 भी 3 का मल्टीपल है ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा रह जाएगा प्लस सी ओमेगा की 30 3 पे डिवाइड ये भी हो रहा है तो ये भी 1 हो जाएगा। उसके बाद हम ओमेगा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा से
नीचे भी। ये ओमेगा इन सब रकमों से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला ओमेगा इन सब रकमों से मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू ये वाला ओमेगा उसी तरह आ जाएगा, और बटे में ये ओमेगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ए ओमेगा की 3 प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा इंटू ओमेगा, और बटे में ओमेगा की 3 1, ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्केयर प्लस सी ओमेगा। ये दोनों रकमें सेम हो गई हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी और बाकी ये रह जाएगा ओमेगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड।